जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में 1.5 करोड़ की चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। मुहाना थाना इलाके में होटल हयात में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 1.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी और डायमंड और ये सारे आभूषण चोरी कर लिए गए। 1 लाख रुपए कैश से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया गया। बदमाश फरार हैं। बताया जा रहा है 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। होटल हयात में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। तेलंगाना से एक परिवार आया हुआ था। बारात की आड़ में होटल में ये बदमाश घुस गए। भाई साहब बड़े शातिर बदमाश थे। होटल हयात में घुस गए, किसी को पता तक नहीं चला। आए और दबे पांव क्या क्या ले उड़े ये देखिए आप। सब कुछ साफ 2 मिनट में ये सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहा है। परिवादी नरेश कुमार गुप्ता ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसीपी मानसरोवर संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिएगा कौन है, कहाँ से आया, किसी को पता नहीं और सबकी आंखों के सामने आंखों से बचते हुए थैला उठाया और इसे सब पता था कि इस थैले में क्या है। 1 लाख रुपए तो कैश थे साहब। उसके अलावा ज्वेलरी थी जिसमें सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, डायमंड। कहने का मतलब ये कि बड़ा भारी मामला था और ये इसे लेकर चंपत हो गया। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, कोई छोटा मोटा मामला हो समझ में आए, 1-2 लाख का, 1-2 लाख भी खैर छोटे नहीं होते, थोड़े नहीं होते, लेकिन ये तो 1.5 करोड़ की चोरी है। एक बार में मोटा हाथ मारा। कुछ समझ में आ पा रहा है, कुछ पता चल पाया कौन है ये लोग? देखिए राहुल, जयपुर की सबसे बड़ी चोरी की वारदात जो है वो आज यहां पर हुई है मुहाना थाना इलाके के अंदर। वो भी कोई घर में नहीं हुई बल्कि 5 स्टार होटल के अंदर। ये होटल हयात रेजिडेंसी जिसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। कोई भी शख्स बाहर से आता है उसकी गाड़ियों को चेक किया जाता है, बैग को चेक किया जाता है, उसके बाद प्रवेश दिया जाता है। और देखिए उसी 5 स्टार होटल के अंदर भारी सिक्योरिटी के बीच में 2 बदमाश उस होटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से 1.5 करोड़ रुपए के डायमंड से जुड़े हुए जो डायमंड थे, ज्वेलरी थी, सोने के जो आभूषण थे, डायमंड से जुड़े आभूषण थे, उनको लेकर के यहां से चंपत हो जाता है। वारदात किसी और ने नहीं की। आपको ताज्जुब होगा जानकर के, सीसीटीवी में नजर आ रहा होगा राहुल, महज 14 साल का बच्चा अपने एक साथी के साथ आता है जो मेन सरगना होता है। और आने के बाद वहां पर जब फेरे हो रहे होते हैं जब होटल के अंदर, उस फेरे के दौरान एक महिला उसकी रखवाली करती है उस बैग की, क्योंकि इसमें ज्वेलरी होती है। महज कुछ सेकंड के लिए महिला इधर उधर होती है और उसके बाद पल झपकते ही देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा हो राहुल, वो बच्चा, मासूम बच्चा हाथ साफ करके बैग को लेकर के चंपत हो जाता है और उसका जो दूसरा साथी आया था उसको साथ लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। विक्टिम जो है, परिवादी जो है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, नरेश कुमार, जिन्होंने अपनी बेटे की धूमधाम से शादी के लिए यहाँ पर आए थे। डेस्टिंग वेडिंग जो यहाँ पर की थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम होगा। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नरेश जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? वही सब 7th के दिन हम लोग आए थे यहाँ पर। 8th को रात को मैरिज था और 7th के दिन पे था। 8th को रात में अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock बारात था हमारा। बारात बोलते ये गेट से निकल के वो गेट से आना होता ही, तो पीछे का गेट से सामने गेट तक कोई हाथी पे बारात पे आया था। वो सीसी फुटेज में देखे तो मालूम पड़ा कि हम लोग, वो बच्चे दोनों जो है उसमें हमारा साथी है, सबके साथी है। इसके लिए अंदर आ सका उन्हें। अंदर आने के बाद पूरा घूम रहा था, वो लोग ऐसा घूम रहा था। वो भी सीसी कैमरा में देखे तो मालूम पड़ा। वो घूम रहा था, छोटा बच्चा लेके बाहर गेट के बाहर आया, उन्हें वहाँ थैली रख दिया वही अपना गहने का, और एक आदमी इमीडिएट उनके साथ आया, उस आदमी लेके चले गए। वो बच्चा अलग चले गया, बच्चा अलग चले गया। लेकिन जाने के टाइम पर छोटा बच्चा का सीसी कैमरा में दिख रहा, मेन गेट के सामने से जा रहा, लेकिन इनका नहीं दिख रहा। बाहर से किधर से गया, 3 गेट है, 3 गेट से भी पूरा फुटेज में नहीं दिख रहा इनका किधर से गया। क्या लग रहा है होटल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, उन्होंने चूक है? कैसा बोल सकते हैं साहब अपन। अच्छा, बैग में क्या क्या था? पूरा ज्वेलरी था, सोना था। अभी एक का नहीं, 4 लोगों का, 4 सिस्टरों का पूरा सोना उसमें ही था। एक दिन को एक ऐसा पहनते ना सब लोग अपना। मेरा अकेले का नहीं था, हमारा सिस्टर्स का, बेटियों का, सबका था उसमें। कितने की ज्वेलरी होगी करीब, और कैश कितना था? 1,70,000 कैश था और 1,35,00,000 हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो बहुत भारी है, मतलब 1.5 करोड़ के ज्वेलरी चोरी कर। जी।
अच्छा, ये क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो अचानक ये कि 1 मिनट में साहब 1 मिनट वो लोग कवर कर रहे हैं। कभी आदमी का ध्यान तो ऐसा उधर इधर तो होगा है। अभी कभी शादी का 11 o'clock से मंडप में 11:15 से मंडप में बैठे हैं, तो मंडप में शादी हो गया, वही 9 लास्ट मोमेंट शादी का टाइम पे 11:30 को शादी था, वो टाइम पे कुछ ध्यान नहीं दिया आदमी, ऐसा बाजू किधर गया 1 मिनट के लिए ध्यान, वो जो जिसको हैंड ओवर करे औरत को, हमारा काम वाले है, पुराना है, वैसा बात है। उसके बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस कितनी देर में आती है? हम लोग सिर्फ 1-2 मिनट में देखे तो बैग नहीं दिख रहा था, बैग नहीं दिख रहा तो हम लोग पूरा ढूंढने में 10-15 मिनट लग गए हम लोगों को। बाद में हम पुलिस को करे तो हम कंप्लेंट करने के बाद 40 मिनट्स को पुलिस वाला आया, माने के बाद तब अब सीसी कैमरा किधर फुटेज जैसे कैसा बोल को पुलिस वाला गए तो लोग होटल वाला नीचे सेलर में है, उसका पूरा सिस्टम पूरा देखे तो तब मालूम पड़ता है छोटा 13-14 साल बच्चा उठा के लेके गया है। अच्छा नरेश जी, आपने उम्मीद की थी कि इतने बड़े होटल में, वो भी इतनी भारी सिक्योरिटी के बीच में चोरी हो सकती है? आपने उम्मीद की थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 5 स्टार होटल है, नाम वाला होटल है, हम नहीं वी नेवर एक्सपेक्टेड। हम भी बहुत होशियार थे, वैसा बात नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का ध्यान लापरवाह से एक काम हो गया हमारा। कहाँ से शादी करने आप कहाँ जयपुर आए? हम हैदराबाद से आए साहब। हैदराबाद से शादी करने आए कि यहाँ पर सुरक्षा रहेगी, अच्छी वेडिंग होगी, लेकिन आखिरकार ये हालत हो गया हमारा। अब क्या स्थिति? आप थाने आए हैं, जब क्या क्या कहा जा रहा है आपसे? अभी आप कंप्लेंट तो देना ही पड़ता है, कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी। अभी आज दोपहर में 15 लोग आया, करीब 15 से ऊपर आया क्राइम वाला, पूरा क्राइम वाला के पूरा नीचे बैठ के सब लोग, एक उधर एक इधर, एक हॉल में, एक बाहर, एक के अंदर, नीचे सीसी कैमरा का एक ऐसा 15 लोग, तो वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं, ना बोल के तो नहीं बोल सकते हम, कोशिश तो करें वो लोग। देखिए राहुल, ये परिवादी हैं जिनके साथ ये पूरी चोट हुई है, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। पूरी क्राइम ब्रांच टीम जो है, कमिश्नरेट की स्पेशल जो टीम है, डीएसटी जो है, उसको भी इस चोर की तलाश में लगा दिया है। ये वो गैंग है जो कि शादी ब्याहों में लोगों को अपना निशाना बनाती है। ये गैंग जो अपने साथ एक बच्चा रखती है और उस बच्चे को शादी ब्याह की आड़ में बारात के साथ या किसी लड़के के पक्ष के साथ में या वधु पक्ष के साथ में बारात में घुसा दिया जाता है और उसके बाद कपड़े सूट बूट पहन करके वो बच्चे आ जाते हैं। कोई शक नहीं करता, अगर बच्चे को कोई पकड़ता है तो बच्चे की लापरवाही समझ के उसको थप्पड़ मार करके या डांट करके उसको भगा दिया जाता है। ये वो गैंग है जो अपने साथ बच्चे को रखती है और इसी गैंग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 1.5 करोड़ रुपए के डायमंड, सोने के आभूषण, डायमंड के आभूषणों पर हाथ साफ करके चले गए। हालांकि मुआना थाना पुलिस जो है समय रहते मौके पे पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और सीसीटीवी तस्वीरों पे चल रहे हैं, अपने टीवी चैनल पे चल रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहे हैं और आपको देख रहे होंगे राहुल किस तरीके से बच्चा महज चंद सेकंड के अंदर चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देकर के चला जाता है। तमाम आला अधिकारी जो है, डीसीपी साउथ जो है दिक्कत आनंद, वो मौके पे आते हैं। एडिशनल डीसीपी जो है पारस जैन, एसीपी संजय शर्मा, वो भी मौके पे आए। महत्वपूर्ण चीज है यादवेंद्र इन सबके बीच में, अगर आप सुन पा रहे हो, जी, लेकिन बाहर आने की तस्वीरें हाँ वही मैं पूछ रहा था, बाहर आने के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, बाहर कहाँ गया? आखिरकार वो जो बैग जो था, सफेद कलर का बैग जो था, वो आखिरकार इन चोरों ने किसको थमा दिया, वो अपने आप में एक जांच का विषय। हालांकि पुलिस इस सभी चीजों को हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये बच्चे इतनी बड़ी 5 स्टार होटल के अंदर कैसे प्रवेश कर गए। क्या पूरे इतनी भारी सिक्योरिटी के बीच में किसी की नजर नहीं पड़ी? क्योंकि देखिए तस्वीरें देख रहे होंगे, होटल के अंदर जो भी गाड़ियां जा रही है, कोई भी शख्स जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है, हर गाड़ी को चेक करके प्रवेश कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे ये बच्चा और उसका जो साथी जो है इस होटल के अंदर प्रवेश कर गए, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दोनों जो बच्चा जो है उसकी भी तलाश कर रही है। इसके अलावा उसका जो मैन जो साथी जो था जिसने चोरी करवाई, उसकी भी तलाश कर रही है। इसके अलावा होटल प्रशासन में किसी सिक्योरिटी गार्ड की कोई भूमिका है या नहीं है, इसकी भी पड़ताल जो है राहुल वो पुलिस की ओर से की जा रही है। डीएसटी की टीम लगातार हर पूरे जयपुर शहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जो शख्स यहां से बाहर गए हैं उस पूरे रूट को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। हर कच्ची बस्ती जो है, मुआना में जो कच्ची बस्तियां हैं या जो कॉलोनियां जहां पर भारी जो लोग जो है वो यहां पर आकर के रहते हैं, कभी तंबू लगा के रहने लग जाते हैं, उन सभी जगहों को भी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है। सभी टीमों को, थाने की स्पेशल टीमों को लगा दिया गया। हालांकि अभी तक देखिए 12 से 14 घंटे का समय बीत चुका, अभी तक हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस परिवादी को न्याय मिलेगा जब दोनों अपराधी जो है जो पकड़े जाएंगे यहाँ पर, जिसमें एक नाबालिग बच्चा है। और इस नाबालिग बच्चे से जिसने करवाई, बहुत ही शातिराना तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया गया है और वो शख्स कौन है उसके बारे में भी यहां पर पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी। हालांकि कुछ इनपुट मिले हैं, जो हमें जानकारी मिली है, पुलिस को कुछ इनपुट मिले हैं, उसके बारे में जानकारी भी मिली है। हो सकता है कि पुलिस चंद घंटों में या हो सकता है कुछ दिन बाद शायद उसको अरेस्ट कर ले। बिल्कुल राहुल।
तो बिल्कुल, और बहुत बड़ी चीज़ है जो, जैसा कि आप सवाल पूछ रहे थे यादवेंद्र, एक 5 स्टार होटल में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक परिवार आता है, वो परिवार कम से कम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतने बड़े होटल के अंदर कोई ऐसी वारदात हो सकती है। यहाँ पर तो होटल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम वो चेक करे, लोगों के बारे में पता करे, कौन कौन लोग अंदर है, कौन गेस्ट हैं और कौन किसके गेस्ट हैं। ये सारी चीज़ पता करने का काम होटल का होता है, जहाँ पर ये सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई ऐसे ही अंदर आए और अंदर आकर के बैग उठाए और बैग उठाने के बाद में वो कहाँ गायब हो जाए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा, और फिर उसके बाद में वो सारा ठीकरा पुलिस के ऊपर फोड़ दे के साहब अब पुलिस का काम है, वो जाने वो पहचाने, पुलिस के ऊपर तो ये आ गई है। लेकिन ये होता ही नहीं अगर ये होटल प्रबंधन थोड़ा सा सावधान होता, सजग होता, चेक कर रहा होता कि किस किस के पास इन्विटेशन है, इन्विटेशन कार्ड्स हैं, वही लोग अंदर आ पाए। देखिए अमूमन राहुल, जितनी भी वेडिंग डेस्टिनेशन होती है वहां पर बाहरी राज्यों से लोग यहां पर आके जब ऐसे 5 स्टार होटल में शादी क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि होटल में भारी सुरक्षा रहती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, उससे सारी सुविधाएं उसको यहां मिलती है। लेकिन आज वो तस्वीरें देखिए, आज उस परिवार को देखिए, वो परिवार जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है राहुल, ये वो परिवार है जो आज बड़ा परेशान है, बहुत ही सदमे में है, क्योंकि छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है, 2 लाख 5 लाख की चोरी नहीं हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की ये चोरी हुई है, जिसमें 1.5 करोड़ के डायमंड है, सोने के ज्वेलरी है। उम्मीद नहीं की थी कि इस परिवार ने कि इसको इस राजस्थान में जयपुर शहर के अंदर आकर के इतने बड़े 5 स्टार होटल के अंदर आकर के इस तरह का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। होटल प्रशासन की पूरी लापरवाही है। और देखिए, मैं अभी जब होटल के पास जाता हूं, मैं अभी जाके आया, मैं वहीं पर मौके पे जाके आए थे, होटल हयात हम जाके आए थे, और हम देख रहे थे तस्वीरें, राहुल आप भी देख रहे होंगे, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड के 3-3 4-4 5-5 लोग नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब इतना बड़ा 5 स्टार होटल है और इतनी सारी शादियां होती हैं, बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस होटल में आते हैं, और अचानक इतने बड़े 5 स्टार होटल के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही, और 1.5 करोड़ को छोटी मोटी नहीं, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी लापरवाही है उस सिक्योरिटी एजेंसी जो होटल प्रशासन ने यहां पर लगा रखी है, उसकी भी सख्त लापरवाही, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहां पर अब ठीकरा जो फूटा है पुलिस के ऊपर है। चोरी वहां होती है और ढूंढने का काम पुलिस करेगी, देखो जिम्मेदारी है पुलिस की, वो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं होटल प्रशासन की भी सबसे बड़ी लापरवाही है। और आज देखिए, आज उसका खामियाजा यहां पर इस परिवार को भुगतना पड़ रहा है। एक परिवार ने उम्मीद नहीं की थी, इस फैमिली ने उम्मीद नहीं की थी कि शादी करने के लिए आए थे, पहुंचा दिया इनको यहां पर थाने के बाहर, और आज ये लोग देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि तमाम जो टीमें जो पुलिस की लगी हुई है, तमाम एजेंसियां उस चोर को ढूंढने में लगी हुई हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, जो उनकी इतनी मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से जो उन्होंने इतनी ज्वेलरी खरीदी, और वो पल झपकते ही एक महज 5 साल का बच्चा जो है हाथ की सफाई दिखा करके उस बैग को लेकर लेके उड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन होटल प्रशासन के में क्या किसी सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका, प्रवेश कैसे कर गया और गया कैसे, निकलने तक की एक भी सीसीटीवी फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि वहां से जो जा रहे हैं उसमें अभी तक बच्चे की तस्वीर जो है नहीं आई है। यानी कहीं ना कहीं होटल प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई अन्य नौकर या कोई भी सर्वेंट जो है, शायद हो सकता है इसमें मिला हुआ हो। प्रवेश इतने बड़े होटल में हर कोई नहीं जा सकता राहुल, आप भी देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में जब शादियां होती है इस तरह के, कोई भी ऐसा हर कोई ऐरा गहरा नहीं घुस सकता, भारी सिक्योरिटी होती है। अभी हमने देखा कि हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, तो कैसे ये लोग प्रवेश कर गए, शक्ल सूरत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पहनावे पे ध्यान नहीं दिया, और अचानक से आसानी से घुस जाते हैं और उसके बाद लेकर के चले जाते हैं, इतने माल को समेट करके चले जाते हैं। हालांकि पुलिस देखिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस शातिर चोर को पता लगाने में जुटी है। पता चला है कि अपाची गाड़ी से वो शख्स आया था, उसने बाइक कहीं खड़ी करी, उसके बाद बच्चे को अंदर घुसाता है, फिर खुद भी आता है, उसके बाद वहां से आसानी से उसी बाइक से ये अपाची से निकल जाते हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगे, कुछ इनपुट भी हाथ लगे। उम्मीद कर रहे हैं कि अपाचे बाइक, इस परिवार अपाचे बाइक एक इनपुट है, अपाचे बाइक जिसके ऊपर ये आए थे, और उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी चोरी की वारदात है, करीब 1.5 करोड़ रुपए की कहना चाहिए नकदी और जेवरात हैं, वो कुल मिलाकर के यहाँ से चोरी किए गए हैं। पुलिस के लिए अभी तक ये अबूझी पहेली बनी हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये खुलासा पुलिस की तरफ से कर दिया जाएगा कौन इसके पीछे था।